हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। और हम पढ़ रहे हैं अब पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जैसे कि हमने पहले समझा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझा, पार्टनरशिप को समझा। पार्टनरशिप को समझना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप मतलब क्या है? पार्टनरशिप को अगर सिंपली तरीके से हम समझे और उसको बिल्कुल इजीली से, द ग्रुप ऑफ पीपल। पार्टनरशिप है द ग्रुप ऑफ पीपल, व्यक्तियों के समूह, संगठन है ना। एक ग्रुप ऐसे पर्सन्स का जो मिलकर किसी बिजनेस को, किसी व्यापार या व्यवसाय को करना चाह रहे हैं और उसमें जो भी प्रॉफिट्स वगैरह होता है, प्रॉफिट और लॉस, उसे शेयर करेंगे आपस में। किस रेशो में शेयर करेंगे, किसके अकॉर्डिंग शेयर करेंगे, तो उसके लिए उन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप डीड की। अब पार्टनरशिप डीड 2 प्रकार की होती है, हमने 2 टाइप्स की होती है, उस दिन भी समझाया, एक ओरल और एक रिटन। पार्टनरशिप डीड जिसे हम एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। पार्टनरशिप डीड जो है वो कंपलसरी नहीं है, वो ओरल और रिटन दोनों, ओरल भी हो सकती है जो, और रिटन भी हो सकती है। जो रिटन वर्क किया जाता है उसे पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है और उसमें जो भी फर्म्स के रूल्स रेगुलेशंस जो रहेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशो रहेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो रहेगा, वो किसी पार्टनर्स को अगर सैलरी प्रोवाइड करनी है, कमीशन प्रोवाइड करना है, या फिर किसी ने लोन दिया है तो उस लोन पर किस रेशो से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। आफ्टर अगर विड्रॉ किया है ड्रॉइंग के रूप में, कोई कैश विड्रॉ किया है तो उस पर इंटरेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, अगर लिया जाएगा तो किस रेशो से लिया जाएगा। इन सारी चीजों का पूरा रिकॉर्ड किस में रहता है? पार्टनरशिप डीड में। तो इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट हो, उनके बीच में कोई भी मतभेद हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो वो कोर्ट में पेश करने के लिए जो पार्टनरशिप डीड है, तो पहले से क्या पूछेंगे कि लाओ भाई आपकी पार्टनरशिप डीड दो। आपके बिजनेस में अगर डिस्प्यूट हुई तो क्या डीड बनाई थी, तो बोले कि नहीं सर, हमारे बीच में तो कोई डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। हम लोगों ने तो ऐसे ही बिजनेस शुरू कर दिया था, हम तो फ्रेंड सर्कल्स थे, हमारे अच्छे रिलेशन थे और हम लोगों ने बिना एग्रीमेंट के, बिना रिटर्न एग्रीमेंट के या पार्टनरशिप डीड के हमारी पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो अब क्या करेंगे, उन लोगों की डिस्प्यूट को सोल्व किस तरह से किया जाएगा? तो उनके बीच में किसी भी बात को लेकर, चाहे सैलरी, कमीशन हुआ या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ या ड्रॉइंग हुआ, किसी भी सब्जेक्ट पर लेकर अगर उनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन अगर डीड है तो अकॉर्डिंग डीड किया जाएगा। सेकेंडरी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो मैं आपको 11 से याद कराती आ रही हूँ, उस दिन भी समझा दिया। क्या करना उसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, रिम्यूनरेशन कमीशन नहीं देंगे, बोनस नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेंगे, प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर बांटेंगे इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इक्वली। और बट इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड कराया है, लोन के रूप में इन्वेस्ट किया है, लोन के रूप में अमाउंट दिया है फर्म को, तो उस पर चाहे पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में जिस रेशो, जिस रेट से उसे दिया गया है कि 12%, 10%, 6%, उसके अकॉर्डिंग देंगे। और पार्टनरशिप डीड हो या ना हो, दोनों में ही अगर किसी पार्टनर ने लोन प्रोवाइड कराया है फर्म को, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप डीड है तो डीड में जो रेट लिखी है उसके अकॉर्डिंग, और डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो 6% पर एनम देना कंपलसरी है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ही दिया जाता है विदाउट पार्टनरशिप डीड के या विदाउट एनी एग्रीमेंट की कंडीशन में। तो चलिए, अभी हमने पढ़ लिया था पार्टनरशिप को और अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व कर लिया था। इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन हर कॉन्सेप्ट को कहाँ क्लियर करना पड़ेगा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनरशिप की डेफिनेशन मैंने आपको याद करा दी थी, समझा दी थी बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने बोला था बीच बीच में हर एक क्वेश्चन के बीच में हम छोटी छोटी थ्योरियां लेते जाएंगे। तो उस दिन रूल्स समझा दिए, रूल्स पहले भी समझा दिए, रूल्स आज भी बता दिए, क्योंकि ये सारे रूल्स हमें इन क्वेश्चंस में लगेंगे। अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जैसा कि हमने जाना, पार्टनरशिप इज क्या है? पार्टनरशिप क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, व्यक्तियों का एक समूह है, एक संगठन है जो एग्री होते हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए। और
पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको आना बेहद जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, ध्यान रखना पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932, कौन सा सेक्शन से शुरू हुआ, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि पार्टनरशिप क्या है, कैसे समझेंगे इसकी डेफिनेशन। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन, आपकी बुक में दी गई है डेफिनेशन पेज नंबर 1.2 पर। और इसकी कौन सी डेफिनेशन अभी मैं आपको बता रही हूँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या बोला कि ये एक रिलेशन है किसके बीच में, पर्सन के, ध्यान देना व्यक्तियों की बात की गई, व्यक्तियों के समूह की, इंसान की बात की गई, पशु पक्षी की नहीं की गई। तो जो पार्टनरशिप है वो किससे होगी, पर्सन के बीच में होंगी। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो एग्री हुए हैं, किस बात के लिए एग्री हुए, सहमत हुए हैं, जो प्रॉफिट है, जो लाभ हो रहा है बिजनेस में, उसे शेयर करने के लिए, आपस में बांटने के लिए। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट वर्ड दिया गया, कहीं भी लॉस नहीं दिया गया है। तो प्रॉफिट होगा तो भी शेयर करेंगे और लॉस होगी तो भी शेयर करेंगे, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करते समय आप कैसे बोल सकते हो कि आपको लॉस होगी। तो यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में दिया गया है और इसके कुछ चीजें हैं वो आगे जाके हम समझते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो क्या बोला गया है कि यू हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरी ऑन बाय आर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि ऐसे व्यक्तियों का समूह है, उनके बीच में ऐसा रिलेशन है, ऐसे संबंध है पर्सनों के बीच में जो एग्री होते हैं, सहमत होते हैं उस किसी भी बिजनेस में होने वाले लाभ को बांटने के लिए, उस बिजनेस को कैरी करने के लिए सभी ऑल पार्टनर्स या उनमें से चुना हुआ कोई एक या सभी पार्टनर्स। इस प्रकार से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझी है। उसके बाद हमने रूल्स समझे, पार्टनरशिप डीड क्या होती है उसे समझा है। डीड एक एग्रीमेंट है, रिटन और ओरल दोनों प्रकार से हो सकता है जो पार्टनर्स के बीच में होता है। देन इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने 7 किया था जिसमें पार्टनरशिप डीड थी, एग्रीमेंट था पर्सन के बीच में। और एक दो और क्वेश्चन समझ लेते हैं इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हें पहले क्लियर करते हैं हम और उसके बाद में ही आगे के क्वेश्चन जो विदाउट पार्टनरशिप वाले करेंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए चालू करा कि सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है और उसे आना कंपलसरी, वो आ गया, बाकी सब में तो नकल करनी है और नकल करने के लिए अकल चाहिए, नकल करने के लिए अकल चाहिए। तो अपनी अक्ल लगा के हमें नकल करनी है और मेहनत सिर्फ एक पर करनी है, किस पर करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर, और उसको ही बहुत अच्छी तरीके से समझना है। बाकी सब तो ऐसे ही हो जाएगा, कैसे, उसमें से उठा उठा के ही तो रखना है, कुछ नहीं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे के हैं उन्हें सोल्व करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर लेते हैं। बुक कोई सी भी हो, मेथड हमें फॉलो करना है, किसी राइटर को फॉलो नहीं करना है। ध्यान रखना किसी भी बुक से उठा के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए आगे पार्ट पीछे सब पार्ट मत कीजिए, सिर्फ बोर्ड भर देने से कुछ नहीं होता। बोर्ड पर कितने भी क्वेश्चन सोल्व करवा लो, लेकिन जब तक आप सेल्फ उस पर मेहनत नहीं करोगे, डाउट्स नहीं निकालोगे, अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जब जहां भी अधिकतर देखते हैं बच्चों को क्या करते हैं कि कोर्स कंप्लीट करवाने पर पूरा प्रेशर रहता है, जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो, चाहे उसे समझ में आया या नहीं आया, नहीं समझ में आया तो रिवीजन में करेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम ही बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो रिवीजन में क्या होगा। कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आते ही नहीं और उनको भी हमें सोल्व करना है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन ही बच्चा ना करे और उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो मैं बार बार एक ही बात बता रही हूँ कि पार्टनरशिप में सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आना चाहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, तो थोड़ा सा आप बैक जाइए, लास्ट ईयर को देखिए कि लास्ट ईयर हमने क्या पढ़ा था, फाइनल अकाउंट। लास्ट ईयर में लगभग 80% बच्चों ने तो पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल नहीं की। 101%, 80% आपने पढ़ाई नहीं की। 10% ने कुछ कुछ पढ़ा और 10% ने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसे भी है 10% है। तो भी हमने वहाँ जनरल लेजर, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, फिर फाइनल अकाउंट पर हम गए थे। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, हमने 3 अकाउंट प्रिपेयर किए थे। अब ध्यान देना,
फाइनल अकाउंट जब हमने बनाया था अभी लास्ट ईयर, तो उसमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी। लास्ट में ये चैप्टर है हमारी बुक में 11th की। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट नंबर 1 पर ट्रेडिंग। इसमें क्या निकला था हमें, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट मिला। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने कहाँ ट्रांसफर किया था, प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट में। इस जीपी को हमने कहाँ ट्रांसफर किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकला था हमें, एनपी, नेट प्रॉफिट। इसमें से क्या प्राप्त हुआ था हमें, नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिला ट्रेडिंग से, नेट प्रॉफिट मिला हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और उसके बाद में हमने जो बनाया था बैलेंस शीट बनाया था। तो उस बैलेंस शीट में ये नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर किया था हमने, बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में, और ऐड किया था इसे हमने कैपिटल में। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में जो हमारी कैपिटल अमाउंट था, कैपिटल पे हमने इसे ऐड किया था। अब देखिए, यहां हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट ही बनाए जाएंगे। तो इस पार्टनरशिप में भी यहाँ हमें 3 अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, और लास्ट में इसकी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर होती है। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ पर प्रिपेयर होता है, कैसे प्रिपेयर होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट को लिया जाता है फर्म के, जिसमें किसी भी आउट ऑफ पार्टी, आउटर पर्सन के एक्सपेंसेस, किसी भी प्रकार के एक्सपेंसेस जैसा सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ भी देना बाकी ना हो। डेप्रिसिएशन ऑफ एनी एसेट्स, किसी भी एसेट्स पर अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है और वो बाकी है, तो वो नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये सब काम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। किसी भी फर्म, किसी भी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, किसी भी आउटर पार्टी, ध्यान देना, आउटर पार्टी को अगर हमने कुछ पेमेंट करना था और वो पेमेंट नहीं किया है और वो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में वो इंक्लूड है, तो वो नेट प्रॉफिट नहीं है। उसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही जो हमने 11th में किया था ट्रेडिंग के बाद में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसमें से हमें क्या निकाला था, नेट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट के बीच में बनता है, उन दोनों के बीच का सेंटर में है। ये कहाँ है कि बैलेंस शीट के पहले और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिया जाता है। उस नेट प्रॉफिट में सिर्फ पार्टनर्स के जो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स को दिया जाने वाला कमीशन है, पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी है, उन्हें डिडक्ट करके जो प्रॉफिट बचता है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स में, अकॉर्डिंग टू उनकी जो रेशो उनने पहले से डिटरमाइन कर रखा वो। अदरवाइज कोई रेशो नहीं तो इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसी क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड है लेकिन उन्होंने रेशो डिटरमाइन नहीं किया पहले से किसी भी प्रकार से, तो फिर हमें क्या करना उस सिचुएशन में, उनके बीच में जितने भी पार्टनर से इक्वली प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे शेयर कर देना। अब क्या करना है, मैंने जैसा बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो P&L के बाद और बैलेंस शीट के पहले बनाया जाता है। उन दोनों के बीच में जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमेशा नेट प्रॉफिट लिया जाता है। उस नेट प्रॉफिट में सिर्फ पार्टनर्स को दिए जाने वाले जो अमाउंट है, सैलरी है, कमीशन वगैरह जो भी, वो ही रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड में, और प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में, नेट प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। वो डिडक्ट करने के बाद जो भी रिमेनिंग है वो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ आउटर पार्टी क्या, जैसे कमीशन ऑफ मैनेजर, अब अक्सर क्या हमारी बुक में भी देखिए, सॉल्यूशन भी देखिए, सारे टीचर्स करते हैं, यहाँ मैनेजर को कमीशन दे रहे ना, झट से यहाँ लिख दिया कमीशन। अरे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ी तो मैनेजर का कमीशन यहाँ लिखेंगे। मैनेजर के कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है और जो भी इनकम है उन्हीं को लिखा जाता है। उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। एप्रोप्रिएशन में
मैनेजर का कमीशन या किसी आउटर पार्टी को दिया जाने वाला एक्सपेंसेस किसी भी प्रकार का हो, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अगर वो क्वेश्चन में है तो पहले P&L अकाउंट बनाया जाता है। ये अगर आप इस तरह से कर रहे हो और सॉल्यूशन बुक में भी दिया तो वो गलत मेथड है, आगे जाके कॉलेज में आपको रोना ही है। अक्सर 12th वाले क्या करते हैं कि सॉल्यूशन बुक उठा ली, सॉल्यूशन बुक में से देख लिया, उसमें जैसा है वैसा छाप दो, लेकिन खुद का अनुभव, खुद का एक्सपीरियंस नहीं कि हमने आगे जाके कॉलेज में भी पढ़ाई की थी, तो वहां ये आउटर पार्टियों को छोड़ा गया था, उसके लिए P&L प्रिपेयर किया गया था, बाद में अप्रोप्रिएशन बनाया गया था। तो आउटर पार्टी के एक्सपेंसेस नहीं लिए जाते हैं। मोस्ट, मैं हर एक क्वेश्चन में एक एक मोस्ट IMP पॉइंट समझाऊंगी जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, क्योंकि पार्टनरशिप के 5 से 6 चैप्टर है, जिसमें से एडमिशन हटा है। स्पष्ट सूचना है कि सिर्फ एडमिशन हटा है इस साल कोरोना के कारण, हमारे सिलेबस में कुछ डिडक्ट किया गया है, और डेप्रिसिएशन नहीं हटा है। जिन लोगों को ये गलती है कि डेप्रिसिएशन हटा है वो गलत फहमी में ना रहे, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं, डिबेंचर नहीं हटा है, डिबेंचर नहीं हटा है। कोई भी गलती से अगर आपको बोल रहा है कि डिबेंचर हट गया तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी आप कर रहे हो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हटा, उसमें से एक कॉन्सेप्ट हटता है, उसकी एक मेथड हटी है, तो उन्हें शोधन किया जाने वाला, ना कि डिबेंचर इश्यू किए जाने वाले। इंटरेस्ट भी उन पर पे करना है, तो आप गलत हाथों में ना जाए। किसी भी बुक को या किसी भी कोर्स को करने से पहले सही तरीका, सही मेथड से करें और उसके कॉन्सेप्ट समझ ले कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो उसमें आउटर पार्टी का कोई भी एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होगा। किसका होगा? पार्टनर्स का ही होगा, पार्टनर्स को दिए जाने वाले सारे एक्सपेंसेस होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ और उसकी पिक ऐड कर दूंगी, जिनके पास नहीं है उनके लिए। बुक कोई सी भी हो, मेथड सेम रहती है, तो ध्यान देना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, विथ एग्रीमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अनिल, सुनील एंड राजेश आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 respectively. Their capital on 1st January 2017 40, 30 and 20,000. ये है इनकी कैपिटल। तो देखिए, बार बार बुक उठा के देखना नहीं है, बार बार बुक में झांकना नहीं है, बार बार क्वेश्चन पेपर देखना नहीं, चाहे एग्जाम हो या क्वेश्चन की प्रिपेयर। अपने को इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि क्वेश्चन को लिख लो अपनी कॉपी में पहले, ताकि बार बार नहीं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इन पार्टनर्स के नाम और उनका रेशियो लिखा है 3:1। ये अनिल, सुनील और राजेश। इसकी कैपिटल लिखिए 40, 30 और 20 और उस पर जो रेट दिया है वो 6%। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को ऐसे शॉर्टकट में लिख लिया कि मुझे बार बार बुक उठा के और पढ़ने की जरूरत नहीं कि एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और बार बार बुक उठा के देखो। ये बेवकूफी भरे काम है, टाइम वेस्ट होता है, और हमारे पास सिर्फ 3 इयर्स ही रहेंगे उसको पेपर को सोल्व करने के लिए, हमेशा। इससे ज्यादा टाइम कोई नहीं देगा आपको। क्या बोल रहे हैं ये? इनकी है रिस्पेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी credited and interest on drawing is debited at the rate of 6% per annum. 6% रेट दे दिए। सुनील इज इंटिटेड टू सैलरी ऑफ ₹3,000 पर annum। तो सुनील को सैलरी दी जा रही है 3,000 पर annum। तो मैंने एस सैलरी लिख ली 3,000 और पर annum में तो पर annum लिखा है, पर मंथ नहीं है। मंथ होता तो 12 से उसका मल्टीप्लाई करते। देन आगे क्या बोल रहे हैं? राजेश इज इंटिटेड टू कमीशन 5% ऑन द प्रॉफिट। तो राजेश को कमीशन देना है 5%, तो मैंने यहाँ आर का कमीशन लिखा है 5% से, है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब ध्यान देना, जिस भी क्वेश्चन के आगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लग जाता है, सच अ कमीशन, तो उसमें रेट प्लस हो जाएगी उसको कैलकुलेट करने के। 100 प्लस रेट से उसे सोल्व करेंगे, सच अ कमीशन लगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम एक क्लियर अलग से करेंगे, कमीशन वाला एक क्वेश्चन अलग से करेंगे, समझेंगे। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करके समझते हुए इस चैप्टर को खत्म करेंगे। भले ही थोड़ा टाइम ले, लेकिन ढंग से समझना जरूरी है। क्या बोल रहे हैं? द फर्म हैड ए प्रॉफिट 25,830। तो 25,830 रुपीज जो हमारा प्रॉफिट का दिया गया, तो मैंने नेक्स्ट लाइन लिख दी प्रॉफिट और उसका अमाउंट लिख लिया। ये फर्म का प्रॉफिट है। ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। बिफोर चार्जिंग सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट। बिफोर लग गया है, मतलब उसके पहले का ही है ना, बात करनी है। इंटरेस्ट, अनिल, सुनील एंड राजेश विड्रो 8,000 एंड 4,000। तो उससे पहले उन्होंने क्या किया था? विड्रो मतलब ड्रॉइंग। तो उनकी ड्रॉइंग क्या थी?
8 और 4000, ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन को यहाँ हाथों हाथ। ऑन विच इंटरेस्ट अमाउंट टू 240, 240, 120, यानी किसके साथ हम ड्राइंग के साथ में इंटरेस्ट दिया है तो वो ड्राइंग का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करके दे दिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। आगे क्या बोल रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017 एंड आल्सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन नंबर 1 कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो अभी हमने उस दिन जो क्वेश्चन सोल्व किया था वो फ्लक्चुएटिंग है, अभी जो मैं बता रही हूँ वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही बता रही हूँ। फिक्स्ड में क्या करना है, अकल लगानी है, नक्कल करनी है और अकल लगानी है। तो चलिए हम इसे क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को बोर्ड पर पूरा लिख लिया, आप भी अपनी कॉपी में क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल जो जो अमाउंट है, और उसके बाद में उसे सोल्व कीजिए। तो देन क्या है, सबसे पहला इंटरेस्ट, तो मैंने क्या लिखा, कैपिटल अमाउंट लिखा और कैपिटल के साथ में उसकी रेट लिख दी। तो क्या 6/100 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इन सब में से हम 20 कैंसिल कर देता है, यानी कि अपॉन 100 है तो 100 के 20 से ये 20 सबके कैंसिल, मल्टीप्लाई 6 से कर दो, 6 4 24। तो यहाँ पर फर्स्ट आ गया अपना 24, कितनी जीरो है, मैंने 2 जीरो हटा दी, 2 बची है तो 24। 6 का 3 से किया, 6 3 जा 18, तो यहाँ 18 आ गया और वो 20 एज इट इज लगा दिया। थर्ड है हमारा 20,000, उसमें से भी 20, तो 6 2 जा 12, तो यहाँ पर 1200 आ गया। बस क्या करेंगे, इन सबको प्लस करके बाहर कर देंगे। ये अनिल, सुनील और ये राजेश, तीनों के हमने नाम रिकॉर्ड कर दिए हैं। अब इन तीनों का प्लस कर लेंगे और हम इसको बाहर कर देंगे। तो चलिए इसको प्लस कर लेते हैं। 20 एज इट इज 1 2 8 और 10 और 14 के 4 1 कैरी और 4 एंड 5 5400 रुपीज जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब देखिए सेकंड चीज, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, राइट लगाना हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब क्या, एस की सैलरी 3000 पर annum, तो इसको सैलरी दे देते हैं। तो सुनील की सैलरी टू सैलरी अकाउंट, और यहाँ पहले के क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा है, एक्स, और हम यहाँ कर देते हैं एस। कितनी है, 3000 पर annum है, 3000 लिख दी। आगे क्या बोल रहा है, सैलरी वाला क्लियर। कमीशन ऑफ 5%, किसको, राजेश को। किस पर दिया जा रहा है, प्रॉफिट पर, तो यहाँ कमीशन किसको, राजेश को, तो यहाँ आर कर दो। अब देखिए वहां सच अ कमीशन दे दिया गया है, तो मैं यहाँ से थोड़ी सी चीजें हटा देती हूँ, ये जो आपको समझाया था, और पहले हम कमीशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो कमीशन किसको दे रहे हैं, राजेश को। किस पर दे रहे हैं, प्रॉफिट पर। प्रॉफिट कितना, 25,830, तो यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, और उसमें कौन सा प्रॉफिट लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, तो बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं आप ये। तो यहाँ जो हमने सीखा उसी से कीजिए, ये बाय बैलेंस बीडी, और इसमें हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, ये हमें पता है, तो प्रॉफिट उठा के लिख दो 25,830। उसके बाद क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो कौन कौन है, अनिल, सुनील और राजेश। 240 240 120, 240 240 120, सबका टोटल करके बाहर कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के 0 4 4 8 और 10 2 2 4 5 और 6, ये कौन कौन सा क्या क्या हो गया, प्रॉफिट लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख दिया। अभी हमने नहीं लिखा है ये चीज, ये क्या जाती है, कैपिटल अकाउंट में जाती है। ड्रॉइंग और कैपिटल ये दो ऐसी चीजें हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ही लिखा जाता है। अब हमें कैलकुलेशन क्या करना है, कमीशन। प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 25,830 रुपीज, रेट है 5% अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट, तो 5% रेट है, था सच अ कमीशन दिया है उसके साथ, तो उसमें रेट ही हमारी पहले से ही वो कर दिया गया है, इसलिए उसको 105 कर देंगे हम। अब देखिए इससे डिडक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 से, 5 2 10 एंड 5 1 5 21,
कितना आया, नीचे 21 है, उधर से सब चढ़ गया, 25 है तो 21, कितना बचा 4, 48 है ना। तो 21 में 48 आता है क्या, नहीं आता। 21 से करेंगे तो 42 आता है, तो 2 टाइम हमारा क्या आ गया 42, कितना बचा 6, 63, हाँ 63 होता है 3 टाइम, तो 3 टाइम हमारा 63 पूरा कैंसिल और ये 0 हमारा बच गया। 1 2 3 0 ही आया हमारा, क्या आया, कमीशन आ गया 1230, 1230 रुपीज क्या आ गया हमारा, कमीशन आ गया। तो यहाँ कमीशन 1230, देखिए कमीशन का कार्यक्रम खत्म हो गया। अब क्या बचा है हमारे पास लिखा हुआ, देखिए क्वेश्चन पूरा लिख लिया है, आंसर ही चेक करने जाएंगे डायरेक्ट। ये 8400 ये क्या है, ड्राइंग किस में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, कैपिटल कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट। चलिए अब क्या करते हैं, दोनों तरफ का बैलेंस चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें बैलेंस निकालना है यहाँ पर, तो पहले इसका मेजरमेंट करते हैं कि किधर की साइड में ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ 25,000 है, 800 है, 600 है, देखिए ऐसे ही मेजर कि वहां 25,000 है और छोटी छोटी डिजिट है 5,000, 3,000, 1,000, ऑब्वियसली वही साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है। तो हमें बैलेंस पहले देखना है, अगर बैलेंस इधर आ रहा है, इधर कमी पड़ रही है, तो इधर अगर बैलेंस हमें लिखने का जा रहा है क्रेडिट साइड में तो वो लॉस होगी, और इधर की साइड डेबिट साइड में आ रहा है तो वो हमारा प्रॉफिट ही होगा। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं, पहले यहाँ पर 30 और ये 8 and 6 14, 26,430 रुपीज है। तो मुझे इस साइड भी क्या चाहिए, दोनों डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड आर इक्वल चाहिए मुझे, दोनों का बैलेंस। तो मैं यहाँ देख रही हूँ तो यहाँ तो अमाउंट मेरा कम है, कितना है 5,000 और 3 8,000 और 9,000, 9,630 रुपीज है, 9,630 रुपीज है, जबकि वहां 26। तो क्या करेंगे 9,630 रुपीज को हम यहाँ माइनस करेंगे तो दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ क्या चाहिए मुझे, यही अमाउंट चाहिए 26,430 रुपीज चाहिए, लेकिन यहाँ पर का कितना है, जब मैं कैलकुलेट कर रही तो 9,630 रुपीज ही है। अब क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी इतना अमाउंट और यहाँ बैलेंस लेकर के आऊंगी। अब ये कमीशन वाला पार्ट मैं इसमें से हटा रही हूँ, 30 में से 30 तो 00, 14 में से 6 तो 8 हमारे पास बचा। अब ये क्या हो गया हमारा 26 जो हो गया वो 25 हो गया है ना, और 25 में से 9 माइनस कर दे, या फिर 16 इसको अगर आप मानते हैं तो 15 में से 9 माइनस कर दे, ऐसे भी माइनस कर सकते हैं। तो 5 and 1 6 और ये हो गया, तो 16,800 जो हमारा बैलेंस आया, जो बैलेंस आया वो कितना आया 16,800। अब क्या करेंगे, इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, इससे ज्यादा क्या करोगे। रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ को आता है और कुछ को नहीं आता है, और वही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें आंसर को मैच करना है हमारी बुक को। तो अमाउंट तो हमारा आ गया 16,800। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसी अकाउंट, पीसी अकाउंट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 16,800। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, अनिल सुनील, ये अनिल सुनील और ये राजेश, देखिए हमें थोड़ा सा मैं देख रही हूं यहाँ पर, मुझे थोड़ी सी स्पेस प्रॉब्लम 26,430 हटा रही हूँ मैं इसको, मुझे ये प्रॉब्लम जाएगी ही जाएगी, क्योंकि मुझे नीचे पीसी अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल भी 26,430 एक अकाउंट और प्रिपेयर करना है, और उसको दो प्रकार से समझाना है, एक प्रकार से नहीं समझाना है ना, एक में। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अभी तो डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है। कितना निकाला हमने 16,800, रेशो 3:2:1। अब देखिए अब दूसरी जगह क्या करेंगे 3 2 5 and 6,
ये है। तो पहले 16,800 3/6, फिर 16,800 2/6, फिर 16,800 1/6। 3 बार उसको एक ही अमाउंट को दिए जाओ, कुछ नहीं करना। पता है ना, सबके ओर में तो 6 ही लगना है। क्या करना है, सबके ओर में 6 लगा। 6 2 जा 12, कितना बचा 4, 48। कितना, ये 4 बचा तो कितना हो गया 48। अगर आपको ऐसे कैंसिल करने में प्रॉब्लम जाए तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड भी कर सकते हो अपने सिंपल तरीके से। तो कितना है 48, तो 6 ऐड जा 48 और कितनी जीरो बची 2 जीरो। 28 100 रुपीज आए हमारे 6 से इसको डिवाइड करने पर पूरे को कितना है 2800। अब इसको क्या करना है, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो और 1 से कर दो। किसको, ये 2800 को पहले इससे करेंगे, फिर इससे कर देंगे और फिर इससे। तो इससे तो करने पर तो कुछ ही नहीं आता, तो करेंगे पहले क्या करना, पहले 2 जीरो एज इट इज उठा लो, 3 से करेंगे 8 3 जा 24, 2 कैरी बचा, 3 2 जा 6 और 2 8, 8400। दूसरा क्या है 28 का, या तो डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर या मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो एज इट इज 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 1 5 और 2800 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक। देखो कितनी जल्दी हमने इसको सोल्व कर लिया, वरना 3 बार करना पड़ता है इसी को हमें। पहले 3 2 जा 6, यहाँ काटो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 काटो, फिर 2 से इसको कैंसिल करो। तो इतने सारे नाटक कर, फिर क्या करते हैं 2 3 जा 6 करते हैं, फिर इसको कैंसिल करते हैं। वो सब करना ही जरूरत नहीं, बार बार नहीं करना, यहाँ एक ही बार में इसको। ये बहुत सिंपल और शॉर्टकट मेथड है हमारी। तो यहाँ पर इसे आप चेक कर लीजिए, आपकी बुक में आंसर दिया हो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन का, तो 840056002800। क्या आपका आंसर आ गया। अब क्या करना है, हमें पीसी अकाउंट बनाना है। देखिए ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत कम लोग बताएंगे आपको, ये बहुत कम। तो अब पीसी अकाउंट बनाने के लिए पहले उसका प्रोफार्मा तैयार कर लेते हैं और देख इसको हम रेडी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूरा लिखा है, आंसर अपने आप आ जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, नकल। लेकिन नकल में लगानी पड़ेगी अकल। तो चलिए नकल करके अकल लगाते। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल में वो अमाउंट लिखेंगे जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में छोड़ दिया। क्या छोड़ा भाई, देखिए यहाँ सबसे पहले जाइए ऊपर, हमने कैपिटल नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है। तो सबसे पहले वो चीज लिखिए जो आपने उसमें नहीं लिखी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही कैपिटल लिखाई जाएगी और बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन के नाम से ब्रैकेट में सीएपी लिख रही हूं मैं, आप भी लिख लेना कि ये हमने कैपिटल लिखी है। और ये फेयर वर्क में मत करना, ये सिर्फ हम सीखने के लिए कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वहां कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं लिखा जाता, ध्यान देना। कितनी है 40 30 20, तो ये 40,000, ये 30,000, देन 20,000। अब देखिए दूसरी चीज क्या छोड़ी हमने, ये ड्राइंग नहीं लिखी हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा। पढ़ लीजिए यहाँ का ड्राइंग है क्या, यहाँ क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा, ड्राइंग अमाउंट। तो हम दो चीज छोड़ देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, एक कैपिटल और एक ड्राइंग, इन दोनों के इंटरेस्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ टू ड्राइंग, ये ड्राइंग अकाउंट कितनी 884, 8,000, 8,000 और 4,000 रुपीज। क्या लिख दिया हमने, इनकी ड्राइंग लिख दी। अब काम करते हैं नकल का, ये लगा अकल लगा के नकल का काम करते हैं, नकल करते हैं। और एक चीज याद रखते हैं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब कोई भी अमाउंट ट्रांसफर होता है तो वो अपनी साइड चेंज कर लेता है, डेबिट वाली चीजें क्रेडिट में और क्रेडिट वाली चीजें डेबिट में आ जाती हैं। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, इधर ज्यादा अमाउंट चीजें हैं। तो ये क्या है हमारा डेबिट साइड, तो इसको उठा के कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में। तो सबसे पहले जो लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
कितना लिखा, जोड़ कैलकुलेट यही करना, बार बार जोड़ घटाव का काम ही नहीं है कैलकुलेट करने का। 2400, 1800 एंड 1200। देखिए सिर्फ नकल कर रहे हैं, उठा उठा के रख रहे हैं जो जो लिखा वो। फिर सैलरी लिखी, किसकी लिखी, एस की, तो भाई सैलरी अकाउंट लिख देंगे। ये अनिल और ये सुनील, तो सुनील को दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, 3000, वहीं से उठा लेंगे ऐसे की ऐसे 3000, इन दोनों को कुछ नहीं। उसके बाद में क्या है, बाय कमीशन, तो बाय कमीशन अकाउंट, कमीशन किसको दे रहे, राजेश को दे रहे, 12 पीस, 1230, इन दोनों को कुछ नहीं तो डैश लगा दो। अब क्या है, इनका प्रॉफिट है और प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसको भी ट्रांसफर कर दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय P&L अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना, 4800, 5600 और 2800, यस ये 2800। अब डेबिट साइड का सारा कार्यक्रम हो गया खत्म, क्या बचा है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट है इसको तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पर, तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं। इसमें से तो हमने जो इनकम प्लस करके एक्सपेंसेस माइनस करके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा और ये लिखा भी गया, तो उसको छोड़ दो। क्या उठाना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में है तो डेबिट में, ये इधर की चीज इधर और इधर की चीज इधर। चलिए क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू 240 एंड 120। कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ भी पढ़ लिया, कुछ नहीं बचा। अब क्या, कौन सा अकाउंट बना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसे हम फ्लक्चुएटिंग के नाम से जानते हैं, फिक्स्ड वाला नहीं है। तो हम पहले फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं, उसके बाद में फिक्स्ड बनाएंगे। हमने क्या कहा, हम नकल करेंगे लेकिन अकल लगा के। चलिए टोटल कर लेते हैं सबका। चलिए क्या करना है, टोटल करना है। सबसे पहले 42,006, तो 46,000, 47,200 देखो, इधर का प्लस करते हैं, 6 और 8 14, 5 में 1 जो कैरी मैंने प्लस कर दिया, 6 and 3 9 10 एज इट इज, 3 and 1 4, 40400। इसका टोटल करते हैं यहाँ पर तो देखिए 800 and 200 हो गया 1000। चलिए सिंपली में करते हैं, 30 एज इट इज लिख लेते हैं, 8 and 2 हो गया 10, 10 and 2 हो गया 12, 1 कैरी बचा, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 0 है, तो यहाँ 5 लिख दिया मैंने, कैरी प्लस कर लिया 5। अब यहाँ 2 एज इट इज, तो 25,230 ये हमारा इसका टोटल आया। किसका टोटल आया, क्रेडिट का टोटल आया। अब हमें किसका टोटल करना है, डेबिट का टोटल करना है। अब क्या करना है, हमें बैलेंस निकालना है। यहाँ पर आएगा टू बैलेंस CD कैरी डाउन, है ना, इधर ब्रोड डाउन, BD का मतलब ब्रोड डाउन, CD का मतलब कैरी डाउन। अब मुझे क्या करना है कि मुझे दोनों साइड का टोटल इक्वल लाना है। यहाँ का 47,200 है ए का, लेकिन यहाँ 8,240 है। तो हम तो ये सीखते हैं कि किसी भी अकाउंट में, कॉमर्स में हम जाते हैं तो किसी भी अकाउंट को अगर आप प्रिपेयर करते हो तो उनके डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड जो रहती है उनका जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। और इक्वल नहीं आ रहा है तो आप उसका बैलेंसिंग फिगर निकालिए और उसे डालिए वहां पर और उसे इक्वल कीजिए। तो अब हमें बैलेंस निकालना है इसका। देखिए वो टोटल हमने कर लिया, ए के इसमें से ए का डिडक्ट करेंगे, बी एस से एस का और आर से आर का। तो ए के कॉलम को इधर से किया 8,240। ये मेरा सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ मैंने ड्राइंग लाइन खींच दी है ना।
तो यहाँ मेरा कोई काम नहीं। अब जो काम मैं कर रही हूँ वो पेंसिल से करेंगे और रफ वर्क करेंगे ताकि इरेजर से उसे साफ किया जा सके। तो 8240 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 60, 11, तो ये हो गया 9। अब हमारा 7 हो गया 6, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 और 4 हो गया 3, 38960। तो क्या ए के आंसर आ रहा है आपका फ्लक्चुएटिंग में, कितना आ रहा है मेरा 38960 नहीं आ रहा है। देखिए मिस्टेक कहाँ हो रही थी मेरे से कि मैंने ये जो प्रॉफिट है 48 की जगह 84 की जगह 48 लिख दिया था जल्दी में, तो वो मिसमैच हो रहा था और इसीलिए हमारा जो आंसर है वो भी गड़बड़ हो रहा था। तो मैंने यह अब 84 लिखा है, इसे एरर बोलते हैं और ऐसी गलतियां अक्सर हमसे हो जाती है, सभी से हो जाती है। देखिए अभी मेरे से होगा, इसलिए आपको भी ध्यान देना है कि हमें जो अमाउंट है वो बिल्कुल एक्चुअली लिखना है और एक बार रीचेक जरूर करना है। मैं भी हर बार क्वेश्चन सोल्व करते हुए उसको रीचेक करती हूँ फिर से कि कहीं मैंने मिसमैच तो नहीं कर दिया, एरर तो नहीं हो गया मेरे से। तो यहाँ पर अब इसका टोटल जब हमने किया था 50,800 हमारा टोटल हो गया। जो था ना 8,000 और 400 का डिफरेंस है वो हट गया। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, 8,240 रुपीज। तो ये हमने 40 को माइनस किया तो 6 आया, 10 में से 4 माइनस किया 8 हो गया हमारा 7, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 और 10 हो गया हमारा 9, 9 में से सॉरी 8 तो एज इट इज रहेगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 रहेगा और 5 हो गया 4, 42,560। तो यहाँ पर 42,560। अब इन सबका अगर आप प्लस करते हैं तो आपका जो है डेबिट और क्रेडिट साइड का वो इक्वल आ जाएगा 50,800। तो पहला हमने कंप्लीट कर लिया ए का कॉलम। अब हमें करना है उसके बाद में एस का कॉलम। एस का भी हमें टोटल करना है, तो फिर से देख लेते हैं कहीं हमारा कोई अमाउंट 18 है, हाँ है। फिर एस को हमने सैलरी दी, ठीक है, हाँ ठीक है। इसका जो प्रॉफिट है 5600 सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा। टोटल हमने इसका करा तो ये हमारा 40,400 रुपीज हमारा आ गया था। इसमें से फिर से हम लोग माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, 8,240 रुपीज ही है इसके भी। तो 8,240 रुपीज को हम यहाँ माइनस कर देंगे, क्या आ रहा है, फिर वही 60 आएगा। 4 हमारा हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब हमारा 40 में से हमको क्या माइनस करना है, 8 माइनस करना है तो 3,200। अब आप चेक कर लीजिए अपने आंसर से क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो 32,160 बिल्कुल 100% मैच कर रहा है। तो बी का क्या आ जाएगा, 32,160, ये माइनस करने के बाद ये अमाउंट। अब हमारा जो टोटल है इक्वली आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 40,400। आप इसको टोटल करके देखना एक बार जरूर, है ना। लास्ट पर चलते हैं 4,120, उसमें से माइनस करते हैं 25,230 में से 4,120 माइनस करते हैं। तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 यहाँ, और उसके बाद में 2 में से फिर 1 माइनस करेंगे तो 1, 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21, 21,110। देखिए 21,110 किसमें आएगा, अब देखिए अब इसको हम सारा जो इसको टोटल करते हैं तो 25,230 आ जाएगा, 25,230 ये आ गया। और ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन से मेथड हो गए, फ्लैक्चुएटिंग मेथड हो गए। अब एक चीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल बनाने का भी बोला और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का भी बोला। मैंने कहा हमें सिर्फ नकल करनी, अकल लगानी है और नकल करनी है। जिनको ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना आए हैं उन्हें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें सिर्फ थोड़ी सी अकल लगानी। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का तो काम हमारा हो गया खत्म।
अब हमारे पास अमाउंट उधर लिखा हुआ है, ये सब हमने लिख ही लिया है इसमें। अब क्या करेंगे, मेरे पास स्पेस की कमी, तो इसलिए मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पहले रफ करने जा रही हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना और बड़ा अच्छे से समझना। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए कुछ भी परेशानी नहीं। फिर कितने भी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस को फिक्स्ड से पूछे या फ्लक्चुएटिंग पूछे, आप उसको 2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ पर इसका नाम भी हटा रही हूँ, है ना। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं नकल करने जा रही हूँ। ये मेरा, देखिए मुझे यहाँ से भी चीजें हटानी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्पेस हमें विशेष, तो इन चीजों की अब हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम इनको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ चलिए 1 2 3, यहाँ पर ये पर्टिकुलर, इसे बोलेंगे हम, इसे मत देखना ऊपर वाले को, इसे बोलेंगे हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अनिल, सुनील, राजेश, अनिल, सुनील, राजेश। ध्यान देना, नकल करने जा रहे हैं। क्या कर दिया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना दिया। क्या करेंगे, ये जो अकाउंट बना हुआ है हमारा फ्लक्चुएटिंग, आप पहले फ्लक्चुएटिंग ही बनाना, उसके बाद फिक्स बनाना मत कभी भी। भले फर्स्ट पॉइंट दिया हो कि फिक्स्ड पहले बनाओ, हमें पहले फ्लक्चुएटिंग बनाना। तो क्या करना, मुझे यहां से उठाना है कैपिटल, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में जो कैपिटल का जो अमाउंट रहता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, उसमें ना कोई एक्सपेंसेस माइनस होते हैं ना कोई इनकम ऐड होती है। तो सबसे पहले ये पर्टिकुलर वही का वही रहेगा, ये पर्टिकुलर आपको लिखना है, कोई चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, क्या लिखना है इसमें हमें, कैपिटल, ये आपको याद रहे इसलिए मैं कैपिटल वर्ड यहाँ लिख रही हूँ, यहीं से उठा लो। 40 30 20, 40,000 30,000 एंड 20,000। ये मैं आपको सिखाने के लिए बोर्ड पर बना रही। अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, अगर क्वेश्चन में ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो 31 मार्च आपका एंडेड रहेगा, और 1 जनवरी से अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो 31 दिसंबर एंडेड रहेगा। उस ड्यूरेशन में पूरे साल के दौरान, जब से साल शुरू हुआ उससे अंत 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल, देखो क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल बोले तो ही हमें उसको यहाँ ऐड करना है, तो इसमें क्या ऐड हो जाता है, एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में दी है तो ठीक, नहीं दी तो कोई जरूरत नहीं। अभी हमारे इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, आपको सिखाने के लिए लिख दिया मैंने कि इसमें एडिशनल कैपिटल ऐड होती है। सिर्फ कैपिटल के रूप में जो अमाउंट रहती है वही ऐड होती है। कितना है, 20,000, 30,000, 40,000। इधर आ जाओ, टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 40, 30 और 20। अब फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में है क्या, अभी बताती हूँ क्या है। ये पहले फिक्स्ड कर लेते हैं कि कैपिटल अमाउंट का जो अमाउंट है वो इसमें फिक्स्ड रहता है, इसमें ना कोई इनकम को प्लस करेंगे ना किसी एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। ये सारी इनकम है और ये एक्सपेंसेस है, ना कुछ प्लस करेंगे ना कुछ माइनस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का ही अमाउंट लिखा जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। एडिशनल कैपिटल अगर है तो एडिशनल कैपिटल लिखेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं,
एक तो ऐसा जिसमें सिर्फ कैपिटल लिख देनी और उसको फिक्स्ड के नाम से लिख देनी, और उसके लिए दूसरे जो एक्सपेंसेस और इनकम है उनके लिए क्या, उनका क्या, तो उनके लिए हमें करंट चालू खाता खोल लेंगे लेन देन के लिए। तो करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो यहां मैं लिखूंगी CURRENT करंट अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट हो गया अब हमारा, करंट अकाउंट। लेकिन इसे करंट अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज को मुझे इसमें से रिमूव करनी पड़ेगी। ये जो कैपिटल है इसको मैंने यहाँ उठा के डाल दी, तो यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दूंगी। तो यहाँ कैपिटल इसमें नहीं लिखी जाती, बस एक चीज हटा दो, अब ये हो गया हमारा करंट अकाउंट प्रिपेयर। और इस करंट अकाउंट में क्या करना है, वही करना है जो उसने किया था। अब बताओ, हमने जो कैपिटल अकाउंट बनाया था उसको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस क्या करा, एक कैपिटल का अमाउंट है, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो यहाँ से उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया हमने। यहाँ से रिमूव करो और यहाँ पर सेट कर दो। सिर्फ छोटा सा एक 3 है पार्टनर, तो 3, 4 है तो 4 के नाम से लिख दिया, तो यहाँ से हमने उसको रिमूव कर दिया और यहाँ डाल दिया, तो इसका टोटल ही आएगा। अब क्या करना है, यहाँ का जो हमारा टोटल था उसमें से 40,000 माइनस हो गया, तो 50,000 था। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर बैलेंस कितना है, ये 8 और 2 10,800 है फर्स्ट वाले का। तो यहाँ ये बैलेंस और ये बैलेंस में ये टोटल में कितना कमी आ जाएगी, ये 40,000 की। जो पुराना टोटल था उसमें से 40,000 माइनस करके भी आप लिख सकते थे। लेकिन कभी कभी क्या है कि हमारा क्रेडिट साइड बढ़ा जाता है, डेबिट साइड बढ़ा जाता है, कभी क्रेडिट बढ़ा जाता है, तो हमें उनको पहले देखना है, दोनों को बैलेंस करना है कि दोनों में से बड़ा किस साइड है, और जिस साइड बड़ा है उस साइड लिख दो। तो यहाँ 8,240 और वहां 10,000, ऑब्वियसली वही बड़ा है अभी एक आ, तो हमें मैच करना 8 into 10,800। सेकेंड पर्सन का 3, 4, 4, 5, 9,000, 10,400 और यहाँ 8,240, इधर भी यही बड़ा आ रहा है। तो चलिए 6, ये 4, यहाँ 6, 7, 3, 10, 10,400। आगे चलेंगे तो 28, 12 यहाँ पर, तो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 5,000, 230, 5,230 रुपीज। तो कैसे करेंगे, ये 30 एज इट 8, 10 और 2 12, 12 का 2, 1, 2, 2, 4 एंड 1, 5। चलिए अब इसमें से यही अमाउंट उठा के माइनस कर देंगे और यहाँ बैलेंस लिख देंगे 824, 8240 को माइनस कर दो, ये रफ वर्क हो रहा है ना। तो ये फिर 60 आ गया, 8 हो गया 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, 10 एज इट इज रहेगा क्योंकि 8 ऑलरेडी बड़ा है, 2 गया तो 2, 2560। तो क्या करंट अकाउंट का 2560 आ रहा, हाँ आ रहा है, तो 2560। इसमें से हम चाहते तो इस बैलेंस में से 40,000 जो पहले हमारा आया था उसमें से 40,000 माइनस कर देते यहाँ से, और इस टोटल में से भी 40,000 माइनस कर देते तो भी हमारा आंसर आ ही जाता, क्योंकि हमने हटाया क्या, सिर्फ 40,000 इसमें से, ए के इसमें से 40,000, अनिल के इसमें से 40,000 का जो कैपिटल अमाउंट है वही तो रिमूव किया, तो उतना यहाँ माइनस हो जाता और इसके बैलेंस में भी माइनस कर देते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। हमें बार बार प्लस माइनस ये सब नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली आंसर आ जाता, लेकिन उसको हम बाद में सीखेंगे। चलो 8240, ये 63, 1 और हमारा 10 है वो हो गया 2160। चलिए इसे भी चेक कर लीजिए 2160। अभी क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, है ना। बाकी अगर हम सीख जाते हैं तो उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन को बिल्कुल, अगर आंसर सामने है तो आंसर से मैच किए, कई बार बुक में भी आंसर गलत होते हैं, तो हमें एक बार और कैलकुलेट करके सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, हमें सेटिस्फाई होना चाहिए उस चीज़ से कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है।
नेक्स्ट लास्ट और बचा हमारा 4120। 4120 तो 120 में से तो ये हो गया 10, ये हो गया 1 और 5 और ये भी हो गया 1110 1230 1110। ये आपका बैलेंस। और ये बोथ साइड हमारा फिर से इसको इक्वल कर लेते हैं अपन। 10 800 10 400 5230। ये हमारा बोथ साइड जो है वो इक्वल हो गया। देखिए अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आती है एक बार में जिस तरह से मैंने बताया, तो मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अभी और अभी आप एट प्रेजेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर अपना फोकस कीजिए। अगर वो सही बन गया ऊपर तो दूसरा तो नकल ही करना है, उसका कैलकुलेशन आपको एकदम एज इट इज आना चाहिए, सही आना चाहिए। तो पूरा फोकस आपका किस पर रहना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कैलकुलेशन पर, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस पर। और किसी भी आउटर पार्टी को हमें कोई भी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं देना है। सिर्फ पार्टनर्स के जो भी सैलरी, कमीशन, रिम्यूनरेशन आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग वगैरह, वही लिखा जाता है। आउटर पार्टी यानी किसी मैनेजर का नहीं है, किसी भी आउटर पार्टी में का नहीं, सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम को ही इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये विशेष ध्यान रखना। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, या आपका थ्योरी में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव तो हो ही सकता है। तो ध्यान देना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट के पहले, दोनों के बीच में बनाया जाता है। क्योंकि एप्रोप्रिएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे। और यहाँ मैंने फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स्ड दोनों बताए हैं। और फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग मैंने बोला ना, फ्लैक्चुएटिंग सीख लो। फिक्स में तो ये जो कैपिटल अमाउंट है इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ उठा दिया, एक सेपरेट अकाउंट 3 कॉलम का प्रिपेयर करो और सिर्फ कैपिटल लिख दो और उसको ही बैलेंस बीडी और सीडी कर दो और यहाँ से उसको रिमूव कर दो फ्लैक्चुएटिंग में जो सबसे पहले लिखते हैं, और बस फिर प्लस माइनस कर लो। इसके सिवा कुछ भी नहीं फिक्स में। और जो उसमें ये जो अकाउंट बनाया जाता है जिसमें सिर्फ कैपिटल लिखा जाता है उसे फिक्स्ड कैपिटल इसलिए बोला जाता है कि ये जो कैपिटल का अमाउंट है फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ना तो कोई इनकम ऐड होगी ना कोई एक्सपेंसेस इसमें से माइनस होगा। जो अमाउंट है कैपिटल का वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, इसलिए ये हमेशा फिक्स्ड कहलाते हैं। और इसके अदर एक्सपेंसेस और इनकम के लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए एक ऑप्शनल रख दिया कि उसके लिए एक करंट अकाउंट चालू खाता खोल लिया जाए, है ना। ये चालू खाता है, इसमें ये सारे लेन देन का ट्रांजेक्शन कर लिया गया है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो करंट अकाउंट, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं? 2। और फ्लक्चुएटिंग में एक ही, और इट आल्सो कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से ही बोलते हैं, जानते हैं। और फिक्स्ड में क्या करना है, फिर कैपिटल के अमाउंट को रिमूव करना है यहाँ से और उसको सेपरेट कर देना, बस। तो यहाँ ज्यादा सिर दर्द की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने बोला ना, शांति से और समझदारी से समझिए, पढ़िए और समझिए। और इसे प्रिपेयर करने के लिए फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की ये जो थ्योरी है वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले आपको पढ़ा के समझा दूंगी। जो कुछ हमने यहाँ किया है वही चीज उसमें हम वहां पर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और चलिए इसके बाद में आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट बिफोर आफ्टर वाले और ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और बड़े डिफिकल्ट और घुमा फिरा के, इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और अच्छे से समझिए। और जो सारे कॉन्सेप्ट की जड़ है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसकी स्टार्टिंग अच्छे से की है, सही की है, तो एंडिंग भी सही होगी। वरना एप्रोप्रिएशन में ही गलती की, वही नहीं समझ में आया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी गलत होगा और आपका बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगी। भले वो 2 लाइन का क्वेश्चन हो, उसमें भी आप गलतियां कर जाओगे। इसलिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना आना चाहिए, उसके नियम आना चाहिए कि उसमें किसी आउटर पार्टी की कोई भी एक्सपेंसेस आप नहीं इंक्लूड करेंगे। अभी हमारे इसमें क्या सब कर रहे हैं, तो क्या करेंगे और क्या नहीं, वो क्वेश्चन आते जाएंगे और हम उसको समझते जाएंगे। चलिए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लोड के इसे अच्छे से कीजिए। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा
और इस बार कोरोना के कारण जो हमारे सिलेबस में कटौती की गई है 30% की, और जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसे भी सिंपल कर दिया गया है, तो ये 4 मार्क्स का है। और अभी नई ब्लूप्रिंट आने वाली, हो सकता है उसमें और भी कुछ चेंजेस आए, तो भी हमें अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है। कुछ भी चेंजेस हो, हमें उसका टेंशन नहीं लेना कि क्या चेंज कर रहे हैं नई ब्लूप्रिंट में, किस प्रकार से बना के दे रहे हैं। हमें तो बस इतना करना है कि जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी चैप्टर है, जितने भी यूनिट्स है, वो हमारे लिए क्लियर होने चाहिए, वो सब हमें आने चाहिए, वो हमारी समझ के अंदर होनी चाहिए हमारे माइंड में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़िए।